अखबार का 5 मिनट में सर, ये तो सुन ही ले यार। आज आप सबका स्वागत। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है सर, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे। सो उससे पहले कल के सवाल का आंसर, साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज। साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज कौन सा इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है सर? दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इस सीरीज में सर इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सक्सेस को सारे साउथ साउथ वाले, ग्लोबल साउथ वाले नेशंस को सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कैसे किया इंडिया ने। सो वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अस। इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल, ध्यान रखना। देन कोंगथोंग विच बैग द बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रॉन्ज इन 2023। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है जी? असम, मेघालय, अरुणाचल या मणिपुर? You tell me in the comments. I'll tell you in the next video. Then facts relevant for the exam जी। 37th edition of National Games कहाँ पे होने जा रहा है? वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ गोवा सर। जाके आए, घूम के आए। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गेम्स भी हो रही हैं और वहां पे वाटर स्पोर्ट्स भी होती हैं। As I said, International Day of the Girl है सर। Today's girl are tomorrow's empowered woman। आप नारी शक्ति में जरूर विश्वास करें। अपनी लड़की को, अपनी बहन को, हर किसी को पढ़ने का मौका दे, आगे बढ़ने का मौका दे। जैसे वो कहते हैं कि हाथ से निकलेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तो ऐसी छोटी बातें मत सोचें कि हाथ से निकल गई है। राइट? गिव देम द बिगेस्ट और द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू गिव टू एनी ऑफ योर चिल्ड्रन, बी इट अ मेल और अ फीमेल। इक्वालिटी रखनी चाहिए। देन ए हेल्प जी। ए हेल्प क्या है? एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। सो ये झारखंड में ए हेल्प किसके लिए रिलेटेड प्रोग्राम है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया झारखंड में, वेटनरी सर्विसेज से रिलेटेड है। ए हेल्प वेटनरी, ध्यान रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जी। देन चक्रवात। चक्रवात क्या है जी? ये मल्टी एजेंसी जिसमें एनजीओ भी पार्ट ले रहा है, आर्म फोर्सेस भी ले रही हैं, पैरामिलिट्री भी ले रही है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी ले रही हैं। सो मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग ड्रिल्स में तैयार कर रहे हैं कि कुछ हुआ तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। सो मल्टी एजेंसी एक्सरसाइजेस, चक्रवात, ध्यान रखना। देन टर्म्स जी न्यूज़पेपर में आज थी चाइना के रिलेटेड कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होता है। लेट्स से कि मेरे पास इंडिया में आलू, पीछे टमाटर, चलो टमाटर मानते 200 रुपए किलो हो गया था। लेट्स से अब चाइना में भी, चाइना खुद का टमाटर 200 रुपए किलो ही बेच रहा है, बट जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उस पे वो 150 रुपए सब्सिडी दे देता है कि कोई चाइना का बंदा अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा टोमेटो तो उसे 150 रुपए सब्सिडी दे देंगे। तो क्या होगा? सिर्फ चाइनीज टोमेटो बिकेगा, हमारा सारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस टोमेटो बेकार हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, उनकी सब्सिडी को काउंटर करने के लिए चाइनीज टमाटर पे 150 रुपए की ड्यूटी लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। So this kind of duty which offsets the subsidy given in the exporting country is known as countervailing duty, offsetting the subsidy in the exporting country. ध्यान रखना इस चीज को। Right? So keywords of the day, very very beautiful. Good politics often is bad economics. Right? फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होगे ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। ऑपोजिशन इस चीज को मुद्दा बना रही है बहुत सारी स्टेट्स में। आई थिंक हिमाचल प्रदेश में भी यही मुद्दे पे सरकार बनी है। सो आप ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि लेट्स से आपने 1 लाख रुपए आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन थी, तो इसकी लगभग 50%, 50,000 अ मंथ आपको पेंशन गारंटीड होएगी हर एम्प्लॉय को, सरकारी। सो बट ये अपनी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन करे ना करे, आपको मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि आप एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा हर साल, हर महीने, एंड उसके बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी। सो ओल्ड पेंशन स्कीम में बैड इकोनॉमिक्स क्या था जी? फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ी जा रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ी जा रहा था। सरकार अगर 100 रुपए कमा रही थी जीडीपी के थ्रू, सो मोर देन 50 प्लस कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब जो देना ही देना है, फॉर एग्जांपल पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, वही हो जा रहा था। और धीरे धीरे क्योंकि कंट्री ओल्ड होती जा रही है, अभी तो यंग है बट धीरे धीरे ओल्ड होएगी, तो पेंशन का भार इतना बढ़ जाएगा कि डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया गया। तो इकोनॉमिकली इट वाज अ गुड डिसीजन, बट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स ने क्या करा कि नहीं जी, एक मुद्दा तो उठाओ, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाओ, एटलीस्ट एम्प्लॉइज के वोट्स तो मिलेंगे। So this is very bad politics. This kind of keyword you can use for those kind of answers.
Good politics, bad economics. And if you think broadly, that is also bad politics. Right? So that is it for the day. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले यार. So Super 20 IS को फॉलो करते रहिए. Thank you so much.